जो लोग वेडिंग फ़ोटोशूट करते हैं, प्री वेडिंग फ़ोटोशूट करते हैं या फिर किसी भी टाइप का फ़ोटोशूट करते हैं, वो लोग मेरी इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने 15 दिन पहले आपको फ़ोटोज़ भेज दी थी, लेकिन आपने अभी तक उन्हें एडिट करके नहीं भेजा। देखो मैडम, टाइम तो लगता ही है। और कितना टाइम? आपको ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है। मुझे भी क्लाइंट्स को जवाब देने रहते हैं। अगर आपको इतना ही जल्दी है तो आप खुद क्यों नहीं कर लेते? क्या? कोई नहीं, अब खुद को ही एडिट करना था तो जोश जोश में पीसी तो ऑन कर लिया, लेकिन जैसे ही फोटोशॉप का इंटरफेस देखा तभी मैं समझ गई कि इसको सीखने में आराम से 2-3 महीने तो जाएंगे ही जाएंगे। फोटो एडिटिंग करना मुझे बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन सिर्फ तब तक ही जब तक मुझे डाविंसी रिजॉल्व के इस स्टेप के बारे में नहीं पता था। हम डाविंसी रिजॉल्व के फोटो एडिटिंग पेज में बहुत ही आसानी से फोटोज की कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, विंडोज को यूज कर सकते हैं, आसानी से सब्जेक्ट और बैकग्राउंड पर अलग अलग वर्क कर सकते हैं। और स्क्रीन रिटचिंग के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। टेक्स्ट एंड इफेक्ट्स को भी हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं अगर आपको अपनी फोटो के अंदर टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है तो। और आपको पता है, सिर्फ और सिर्फ इस एक वीडियो की हेल्प से आप आसानी से फोटो एडिटिंग कर पाओगे। बस आपको अच्छे से इस वीडियो को एंड तक देखना है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि वीडियो एडिटिंग और फिल्म मेकिंग बहुत बड़ा टॉपिक है जिसे एक वीडियो में समझाना बहुत मुश्किल है। तो मैं आगे ही ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए तो आप जरूर कमेंट करें, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊं। आज की वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं जो भी हमें फोटो एडिटिंग के लिए जरूरी होता है। तो हम ओपन कर लेते हैं हमारा डाविंसी रिजॉल्व। तो अभी आप देख सकते हो कि एडिट पेज ओपन है। मीडिया पेज के जस्ट आगे हमें फोटो पेज मिल जाता है, जिसका इंटरफेस कुछ ऐसा रहता है। अगर हमें हमारी फोटो यहाँ पर इंपोर्ट करनी है तो हम राइट क्लिक करेंगे एंड इंपोर्ट मीडिया। तो जैसे यहाँ पर हमारी फोटोज है तो हम यहाँ से इसे ओपन कर लेंगे। तो अभी मुझे इस फोटो को एडिट करना है तो मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगी। अब करने को हम यहाँ से भी इसे एडिट कर सकते हैं, इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसका कलर ग्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं इस फोटो को यहाँ पर कलर ग्रेड करने के बजाय जो हमारा कलर पेज है वहाँ पर कलर ग्रेड करना ज़्यादा पसंद करूँगी, क्योंकि यहाँ पर हमें टूल्स ज़्यादा मिलते हैं। तो ये जो फोटो है वो S-Log पर है, तो सबसे पहले हम इसे Rec 709 के अंदर कन्वर्ट करेंगे। हम एक और नोट बनाएंगे Alt+S की हेल्प से। अगर आपकी फोटो नॉर्मल मोड पे ही शूट की हुई है, मतलब उसके अंदर प्रॉपर कलर्स ऑलरेडी है, तो आपको उसे Rec 709 के अंदर कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इसके आगे के जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी आप उन्हें ही फॉलो करें। हम इफेक्ट्स में जाएंगे, कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म। तो ये फोटो सोनी कैमरा से ली हुई है। इनपुट कलर स्पेस को हम करेंगे सोनी S-Gamut3 Cine। इनपुट गामा को सोनी S-Log 3। आउटपुट कलर स्पेस को डाविंसी वाइट गामुट और आउटपुट गामा को डाविंसी इंटरमीडिएट। इसी तरह सेकंड नोड को भी हम कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म करेंगे। इनपुट कलर स्पेस को डाविंसी वाइट गामुट, इनपुट गामा को डाविंसी इंटरमीडिएट, आउटपुट कलर स्पेस को Rec 709 एंड आउटपुट गामा को गामा 2.4। तो ये फोटो हमारी Rec 709 के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। एक बार के लिए हम फोटो एल्बम को ऑफ कर देते हैं ताकि हमें हमारा प्रीव्यू थोड़ा बड़ा मिल सके। अब बारी आती है इन दोनों नोट्स के बीच में काम करने की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो लोग नॉर्मल मोड पे ही शूट करते हैं वो फोटो को Rec 709 के अंदर कन्वर्ट ना करें। तो हम यहाँ पर 2 सीरियल नोट्स बनाएंगे। थर्ड नोट पर हम हमारे प्राइमरीज के ऊपर वर्क करेंगे। कलर ग्रेडिंग पर मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस बना रखे हैं, आप उन्हें भी जरूर चेकआउट करें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो हम सबसे पहले इसके लिफ्ट गामा गेन के ऊपर वर्क करेंगे। हम गेन को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे एंड लिफ्ट को थोड़ा सा डाउन करेंगे।
ओके, अब हम एक और सीरियल नोट बनाएंगे और कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। यहाँ से हम सैचुरेशन को भी थोड़ा सा डाउन करेंगे, ऑलमोस्ट इतना, 5th नोट पर। अभी मुझे जैसे ब्लू थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, जैसा कि आप स्कोप्स के अंदर भी देख सकते हो, और मुझे थोड़े से वार्म लुक ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये तो वैसे भी एक प्री वेडिंग शूट है, तो इस पर वार्म कलर्स ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो हम गामा को थोड़ा वार्म की तरफ शिफ्ट करेंगे, कुछ इस तरह से। अब हम एक और सीरियल नोट बनाएंगे और इस सीरियल नोट को हम कन्वर्ट करेंगे लेयर नोट के अंदर, ऑल्ट एल प्रेस करके। लेयर नोड के बारे में मैंने आपको पहले भी कई बार बता रखा है कि लेयर नोड किस तरह से वर्क करता है। अब हम वर्क करेंगे हमारी स्किन टोन पर। हम क्वालिफायर लेंगे और हमारी स्किन टोन को सेलेक्ट करेंगे। हम इन सभी टूल्स की हेल्प से हमारी स्किन टोन को और अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। हम ब्लर रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि मास्क बहुत ज़्यादा शार्प ना हो। अब हम प्राइमरी कलर व्हील्स की हेल्प से गामा को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ताकि स्किन टोन थोड़ी ब्राइट लगे, एंड मिड डिटेल्स को थोड़ा सा डाउन करेंगे ताकि फेस इतना ज़्यादा शार्प ना लगे। एंड अगर अब हमने गामा को इंक्रीज किया है तो हम थोड़ा सा टेम्परेचर को भी इंक्रीज करेंगे ताकि हमारी स्किन टोन नेचुरल लगे। हम स्किन पर और भी कई तरह से वर्क कर सकते हैं। एक तरीका तो यही है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। इसके अलावा एक और टूल है जिसकी हेल्प से भी हम बहुत अच्छे से फेस पर वर्क कर सकते हैं। उसके बारे में भी हम आगे इसी वीडियो में बात करेंगे। जो 6th नोड है वो किस तरह से वर्क करेगा, जैसे जो एरिया सेलेक्टेड नहीं है, ओनली उसी के ऊपर ही वर्क होगा। मतलब जैसे 7th नोड पर हमने स्किन टोन को सेलेक्ट किया, अब स्किन टोन के अलावा जितना भी एरिया है तो उस पर वर्क 6th नोड पर होगा। अब मैं हाइलाइट्स को यहाँ पर कम करती हूँ, तो आप देख सकते हो कि कितना इजीली और अच्छे से हाइलाइट्स कम हो चुकी है। हम यहाँ से टेम्परेचर को बढ़ा भी सकते हैं, टेम्परेचर को कम भी कर सकते हैं। जैसे स्काई का कलर थोड़ा ब्लू ही अच्छा लगता है तो मैंने इसे थोड़ा ब्लू ही कर दिया है। अब हम बात करते हैं एक और टूल के बारे में जिससे हम हमारी स्किन पर और अच्छे से वर्क कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं फेस रिफाइनमेंट टूल, जो कि बहुत अच्छा टूल है डाविंसी रिजॉल्व का। अगर आपको लेयर नोड पर फेस पर वर्क नहीं करना है तो आप फेस रिफाइनमेंट टूल को अच्छे से यूज कर सकते हो। हम एक सीरियल नोड को ऐड करेंगे, इफेक्ट्स में जाएंगे और सर्च करेंगे फेस रिफाइनमेंट टूल। तो एक बार के लिए जो भी हमने लेयर नोड पर स्किन टोन पर वर्क किया है उसे हम ऑफ कर देंगे ताकि आपको जो भी 9th नोड पे वर्क हो रहा है वो अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम करेंगे डिटेक्ट फेसेस इन फ्रेम। ये आसानी से हमारी जो भी फोटो के अंदर फेसेस है उन्हें डिटेक्ट कर लेगा। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारा फेस मास्क डिटेक्ट हो चुका है। तो हम यहाँ से शो ओवरले को ऑफ कर देंगे। तो हम यहाँ से जैसे हमारे मास्क के ऊपर वर्क कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा मास्क कुछ इतना दिख रहा है, हम इसकी साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, डिनोइस मास्क लगा सकते हैं, मास्क को और ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ये ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है कि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो हम इसे ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्किन टेक्सचर। यहाँ से हम हमारे स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। स्मूथनिंग मिल जाता है, ब्यूटी एडवांस मिल जाता है और ब्यूटी ऑटोमेटिक मिल जाता है, लेकिन मैं ज़्यादातर ब्यूटी ऑटोमेटिक को ही यूज़ करती हूँ। तो हम यहाँ से इसके अमाउंट को बढ़ा सकते हैं और अगर आपको फेस शार्प चाहिए तो आप इसे कम भी कर सकते हैं। यहाँ से हम स्किन ग्रेडिंग भी कर सकते हैं, कंट्रास्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, मिड टोन्स को बढ़ा सकते हैं अगर आपको फेस थोड़ा ब्राइट चाहिए तो, कलर बूस्ट कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सैचुरेटेड कलर चाहिए तो, टिंट को कम कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा ग्रीनिश लुक चाहिए तो, टिंट को बढ़ा सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा पिंकिश लुक चाहिए तो, कुछ इस तरह से। इसके अलावा हमें यहाँ पर साइड लाइटिंग भी मिल जाती है जो कि बहुत ही कमाल का टूल है। मतलब हम यहाँ से हमारे फेस को रिलाइट कर सकते हैं कुछ इस तरह से।
अगर आपको लेफ़्ट साइड से कम लाइट चाहिए तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। गामा को हम यहाँ पर कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हमें एक तरफ शेडोज़ चाहिए होता है, तो वो हम यहाँ से इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर फेस फीचर्स के लिए भी कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे आई शेडो मिल जाता है। हम आई शेडो का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मतलब अगर थोड़ी बहुत मेकअप में कमी रह गई हो तो वो हम यहाँ से इम्प्रूव कर सकते हैं। हम आई शेडो इंक्रीज़ कर सकते हैं, टिंट इंक्रीज़ कर सकते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। नीचे हमें आइज़ का ऑप्शन मिलता है। अगर हमें शार्पनिंग बढ़ानी है, ब्राइटनिंग बढ़ानी है, आईलाइट बढ़ानी है तो वो हम यहाँ से इजीली कर सकते हैं। आई बैग रिमूवल भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। नीचे हमें लिप्स के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से हम लिप्स का ह्यू, सैचुरेशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। टिप मिल जाता है, ब्लश मिल जाता है, फोरहेड मिल जाता है, चिक्स मिल जाते हैं। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हमें फेस रिफाइनमेंट टूल के अंदर मिल जाते हैं, जो आपकी फ़ोटो को बहुत अच्छे से रिफाइन कर सकते हैं। आप इन सभी टूल्स को अच्छे से देखना, तब आपको समझ में आएगा कि ये सारे टूल्स किस तरह से वर्क करते हैं। तो अभी के लिए हम इफ़ेक्ट्स को बंद कर देते हैं एंड इसे रीसेट कर देते हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ पर फेस शेपर टूल भी मिलता है। इसे मैं इतना काम का टूल तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से डिटेक्ट फेसेस इन फ्रेम कर लेंगे एंड देन शो ओवरले को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ से हम फेस का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। वैसे तो मैं इस टूल को ज़्यादा प्रमोट नहीं करूँगी, क्योंकि जितना नेचुरल हो उतना ही अच्छा लगता है, लेकिन इन केस अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कई बार क्लाइंट बोल दे कि नहीं मुझे तो फेस पतला चाहिए, तो वहाँ पर आप इस टूल को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से हम फेस की साइज़ को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, विड्थ को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेंथ को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, चीक, चिन, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पर मिलते हैं। फोरहेड अगर हमें कम करना है या बढ़ाना है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आइज़ को भी हम रीशेप कर सकते हैं, उनकी साइज़ को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो हम फिर से इसे रीसेट कर लेंगे एंड इफ़ेक्ट्स को ऑफ कर देंगे। अब हम इस पर और वर्क करते हैं। हम विंडोज़ के साथ में वर्क करते हैं। तो हम बनाएंगे पैरेलल नोड्स ऑल्ट पी की हेल्प से। एंड सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक सर्कल विंडो बनाएंगे। एंड इसे इन्वर्ट कर लेंगे एंड यहाँ से इसके गेन को थोड़ा कम करेंगे। ताकि हमारा सब्जेक्ट एकदम अच्छे से हाईलाइट हो। हम यहाँ पर एक और सर्कल विंडो बनाएंगे। एंड गामा को थोड़ा इंक्रीज करेंगे। हम हमारी फ़ोटो पर लट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक और सीरियल नोड ऐड करती हूँ आउट नोड के जस्ट बाद में, और लट्स फोल्डर के अंदर जाकर जो भी लट्स सबसे अच्छा लग रहा है वो हम अप्लाई कर लेंगे। अब अगर इसकी इंटेंसिटी हमें थोड़ी डाउन करनी है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा लट्स अप्लाई करनी है तो भी हम यहाँ से इजीली कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाली लट और अप्लाई करती हूँ और इसकी इंटेंसिटी को मैं कम कर लेती हूँ थोड़ा, ऑलमोस्ट इतना। अब हम एक और सीरियल नोड ऐड करते हैं और देखते हैं कि हम हमारे सब्जेक्ट और बैकग्राउंड पर अलग अलग किस तरह से वर्क कर सकते हैं। जैसे मुझे मेरा बैकग्राउंड और ज़्यादा ब्लर करना है, वैसे तो ऑलरेडी ब्लर है, लेकिन मान लो कि इससे भी ज़्यादा ब्लर करना है तो वो कैसे करेंगे।
हमें यहाँ पर मैजिक मास्क मिल जाता है। क्वालिफायर की हेल्प से हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लगा लेंगे हमारे सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए। अब अगर मास्क को हमें देखना है तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है टॉगल मास्क ओवरले, हम इसे ऑन कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि कितना अच्छे से हमारा मास्क बन चुका है। हम फिर भी इसके बेटर के ऊपर क्लिक करेंगे ताकि और अच्छे से हमारा मास्क रहे। एक बार के लिए मैं इसे ऑफ कर दूंगी। अब अगर मुझे अपने सब्जेक्ट को थोड़ा ब्राइट करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ये तो रही सब्जेक्ट की बात, लेकिन अब मान लो हमें बैकग्राउंड पे वर्क करना है तो हम यहाँ से इन्वर्ट मास्क कर देंगे। अब ओनली बैकग्राउंड के ऊपर ही वर्क होगा, मतलब जो एरिया हमारा सेलेक्टेड नहीं है ओनली उसी के ऊपर। जैसे हमें बैकग्राउंड ब्लर करना है तो हम यहाँ से रेडियस को इंक्रीज कर देंगे कुछ इस तरह से। अगर हमें बैकग्राउंड की ब्राइटनेस को और कम करना है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। कई बार कई फोटोज़ के अंदर ऐसा भी तो होता है ना कि ओनली हमारा जो सब्जेक्ट है वो सैचुरेटेड रहता है, लेकिन जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक एंड वाइट रहता है, तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। हम सैचुरेशन को हम यहाँ से डाउन कर देंगे तो आप देख सकते हो कि ओनली सब्जेक्ट सैचुरेटेड है और जो बैकग्राउंड है वो डिसैचुरेटेड है। एंड सबसे लास्ट नोट पे अब हम शार्पनेस को ऐड करते हैं। एंड सेकंड नोट पे अगर आपकी इमेज के अंदर थोड़ा बहुत नॉइस है तो हम यहाँ से उसे कम कर सकते हैं कुछ इस तरह से। मैं एक बार के लिए इस इमेज की सैचुरेशन को फिर से सही कर देती हूँ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम इमेज को किस तरह से कलर ग्रेड कर सकते हैं। लेकिन अब अगर मान लो आपको अपनी इमेज के अंदर टेक्स्ट भी ऐड करना है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। हम कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस करेंगे एंड यहाँ पर हमें टेक्स्ट नोड सर्च करना है। तो अब हम यहाँ पर इजीली हमारी इमेज के अंदर टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ से इसकी साइज चेंज कर सकते हैं, इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहो वैसा। अब बारी आती है हमारे फोटो को एक्सपोर्ट करने की। तो यहाँ से हम हमारे फोटो का फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। अगर आपको PNG चाहिए, JPG चाहिए या फिर TIFF चाहिए, जो भी आपको चाहिए, लेकिन ज़्यादातर JPEG ही काम आती है तो हम यहाँ से JPEG सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम साइज चेंज कर सकते हैं, विड्थ एंड हाइट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस इमेज के लिए हम ओरिजिनल ही रखेंगे। क्वालिटी को हमें बेस्ट रखना है। यहाँ से हम लोकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ भी हमारी फ़ोटो हमें सेव करनी है और नाम भी दे सकते हैं। तो ये हमारी फ़ोटो एक्सपोर्ट हो गई, वो भी बहुत ही कम टाइम में। इसी तरह हमें अगर सेकंड फ़ोटो के ऊपर भी वर्क करना है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर हमें इसी सेम इमेज का कलर ग्रेड सेकंड इमेज के ऊपर भी अप्लाई करना है तो हम राइट क्लिक करेंगे एंड अप्लाई ग्रेड। तो ये सेम कलर ग्रेड इस फोटो पर भी अप्लाई हो चुका है, लेकिन आपको मास्क जो भी हमने बनाए थे उनको फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा कई केसेस के अंदर, क्योंकि फर्स्ट इमेज का मास्क सेकंड इमेज के ऊपर बहुत ही कम बार चल पाता है, तो मास्क हमें फिर से बनाना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि DaVinci Resolve सिर्फ वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एक अच्छा फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी है। हम आसानी से इसमें फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, बस हमें कलर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। फिर चाहे सॉफ्टवेयर कोई भी हो, हम आसानी से कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर आपको कलर ग्रेडिंग के बारे में और भी बहुत कुछ जानना है तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना रखे हैं ओनली कलर ग्रेडिंग पर। एक वीडियो जिसके अंदर मैंने ओनली बेसिक सिखाया है और एक वीडियो जिसके अंदर मैंने एडवांस सिखाया है। आप दोनों वीडियोस देखो तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कलर ग्रेडिंग के बारे में, कलर ग्रेडिंग की थ्योरी के बारे में। फिर चाहे कैसा ही लुक हो, कैसा ही कलर ग्रेड हो, आप आसानी से उसे अचीव कर सकते हैं।